औरंगजेब गुरु तेग बहादुर का हत्यारा था। आपने कहा मुस्लिम वोट, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप अबू आदमी सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है, उसके बाद मुस्लिम है। हाँ, अगर अबू आदमी ये बात कही, अबू आदमी ने उसको माफी मांग ली है। आज आप फंसे हुए हैं ना, इसलिए बार-बार इस तरीके का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। बताइए ना औरंगजेब के बारे में क्या सोचते हैं? औरंगजेब गुरु तेग बहादुर का हत्यारा था। आप उस शख्स के बारे में क्या कहेंगे बताइए मुझे। मैं नहीं बताऊंगा, आज नहीं छोड़ूंगी सर। भाई ये कैसा एजेंडा चलाती हैं? थोड़ा सर आज नहीं बख्शूंगी। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा तो मैं एजेंडा चलाऊंगी। अनुराग भदौरिया सवाल का जवाब दीजिए। औरंगजेब आपके लिए क्या था? शर्म तो छोड़ो, मुझे तरस आने लगा। अरे आप पे तरस आ रहा है औरंगजेब के बारे में। ये जो आपके मुंह से निकल नहीं पा रहा है ना, दो शब्द बोल दीजिए। अच्छा नहीं बोल पा रहे, इतना बोल दीजिए औरंगजेब मुर्दाबाद। बोलिए औरंगजेब मुर्दाबाद। तो रहिए तो बोलेगा कोई। मेरी बात सुनिए ना, एजेंडा मत चलाइए। अभी आपसे पूछेंगे कि बोलिए, यहाँ पे उनसे बुलवाइए रमेश बिदुड़ी मुर्दाबाद की जो झूठे इंसान हैं और आप बेशर्मी कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। अरे जो बाबरी परंपरा के साथ खड़े रहे, जो बाबरी के साथ खड़े रहे, तो बाबर के खानदान के साथ तो खड़े ही रहेंगे औरंगजेब के साथ। बस ये बात है। औरंगजेब पर बोल पाएंगे कि नहीं, हाँ या ना का जवाब दीजिए मुझे। मैं पूछ औरंगजेब को ये लोग महान बता रहे हैं जिसने गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी, और आज फिर से वही सेम एजेंडा लेकर ये आ गए डिबेट के अंदर। सपा वालों का और खासकर अनुराग भदौरिया का ये औरंगजेब प्रेम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ ये राणा सांगा का भी अपमान कर रहे हैं। और यहाँ पर रूबिका लियाकत और सुधांशु त्रिवेदी जी ने अनुराग भदौरिया की क्लास लगा दी। क्या कुछ खास हुआ इस डिबेट के अंदर, आइए चलिए देखते हैं। अनुराग भदौरिया जी, सियासत मत कीजिएगा। औरंगजेब पर मुझे 5 लाइनें कहकर सुनाइए। क्या सोचते हैं औरंगजेब के बारे में आप? मैं अपनी बात कह लूं, क्योंकि मैं आज़ाद हिंदुस्तान में बैठा हूं। मैं मुझे पूरा विश्वास है कि आप पत्रकारिता हम कौन सा आज़ाद पाकिस्तान में बैठे हुए हैं? हम भी तो आज़ाद हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। आपने सुनिए नहीं तो बोलने दीजिएगा ना, तो पता चल जाएगा। सवाल ये है कि आपने एक शब्द बोला, सवाल पूछना मेरा काम है कि मुस्लिम वोट को प्रभावित करने के लिए बुलाया है। मेरी बात, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप फिर टोकना शुरू कर दिया। मैंने सवाल का जवाब देने के लिए आपको बुलाया है। आपने एक शब्द बोला मुस्लिम वोट। अरे जवाब मुझे बोलने दीजिए। देखिए आप मुझे बोलने दीजिए। मुझे पता था ना कि आप पत्रकारिता का धर्म निभाएंगे, मुझे पूरा यकीन, लेकिन नहीं निभा रहे। सवाल मेरा ये है, मेरा फिर जवाब दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, क्या सोचते हैं? आप कोई टीचर नहीं है, मुझे बोलने दीजिए। आप टीचर वाला व्यवहार मत अपनाइए, आप मुझे बोलने दीजिए। और मैं आपका कोई वोटर बैठा नहीं हूं बोलने दीजिए। हाँ, तो बस पत्रकारिता तो सवाल का जवाब दीजिए, पत्रकार का धर्म निभाइए और एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने सवाल पूछा, पत्रकारिता का धर्म निभाया, तो हम आए नहीं है। निष्कासित किया गया अबू आजमी को। आपने बोला मुस्लिम वोट। सुनिए, आपने कहा मुस्लिम वोट, आपको माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, आप अबू आदमी सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है, उसके बाद मुस्लिम है। हाँ, अगर अबू आदमी ये बात कही, अबू आदमी ने उसको माफी मांग ली है। पार्टी ने भी कहा ऐसा हिंदुस्तानी जैसे गुरु तेग बहादुर की हत्यारे की नहीं हत्यारे की तारीफ के अलावा कुछ सोचता नहीं है। ऐसा हिंदुस्तानी आप बताइए। अगर आपको नहीं बोलने देना तो मुड़ जाए, बताइए। नहीं आज आप फंसे हुए हैं ना, इसलिए बार-बार इस तरीके का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। बताइए ना औरंगजेब के बारे में क्या सोचते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो किसी से खौफ नहीं खाती, आपको मैं तो नहीं खाती किसी से खौफ। आक्रांता को आक्रांता कहूंगी, औरंगजेब को क्रूर कहूंगी। कहिए ना, आपको कौन डरा रहा है? क्यों डर रहे हैं? देखिए ना, मुझे ये बताइए, गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को आप क्या कहेंगे? अनुराग भदौरिया, अब मैं बोल रहा हूँ, आप हल्ला मचा रहे हैं। बताइए गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को क्या कहेंगे आप? मुझे बोलने पे आप बताइए क्या कहेंगे? गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को क्या कहेंगे? मैंने कहा, आपने बोला गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को क्या कहेंगे? मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ। इस देश के अंदर में संविधान है। औरंगजेब गुरु तेग बहादुर का हत्यारा था। आप उस शख्स के बारे में क्या कहेंगे बताइए मुझे। आज नहीं छोड़ूंगी सर। भाई ये कैसा एजेंडा चलाती हैं? थोड़ा नहीं सर, आज नहीं बख्शूंगी। आप कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? मुझे बोलने नहीं दे रहे। औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा तो मैं एजेंडा चलाऊंगी। औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा तो मैं एजेंडा चलाऊंगी। औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा, मैं एजेंडा चलाऊंगी। कह रही हूँ डंके की चोट पर चलाऊंगी। आपको एजेंडा चलाने की सवाल का जवाब दीजिए। औरंगजेब गुरु तेग बहादुर के हत्यारे के बारे में अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्या सोचते हैं? अभी सुधांशु जी बोलेंगे, आप चुपचाप हो जाएंगे एकदम ऐसे मंगनों के। वाह वाह वाह, क्या बोल रहे हैं।
वाह सुधांशु जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम चुप्पी, साइलेंट हो जाएंगे, आवाज नहीं निकलेगी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। विपक्ष बोल रहा है, आप हल्ला मचा रही हैं। अनुराग भदौरिया, सवाल का जवाब दीजिए। मुझे तो पता नहीं क्यों मुझे औरंगजेब आपके लिए क्या था? आता है, शर्म तो छोड़ो, मुझे तरस आने लगा है। चल झूठा। अरे आप पे तरस आ रहा है औरंगजेब के बारे में। अब्बा ये जो आपके मुंह से निकल नहीं पा रहा है ना, मुझे आप पर तरस आ रहा है कि प्रभु क्या इनकी सियासत है शर्मिंदा करने वाली कि औरंगजेब के बारे में दो शब्द नहीं बोल पा रहे। व्हाट अ शेम, हैसियत है अभी वो बोलेंगे तो चुपचाप जाओगे बीजेपी। अरे हिम्मत तो तब होती है ना जब कहिए कि औरंगजेब के बारे में पढ़ के नहीं आए अनुराग भदौरिया। सत्ता पक्ष के साथ मुझे बस 2 लाइनें बता दीजिए। औरंगजेब के लिए सत्ता पक्ष के पास खड़ा रहना या सत्ता पक्ष से दूर खड़े रहने की बात नहीं है। कोई भी भारतीय औरंगजेब की तारीफ नहीं कर सकता है, पीरियड। मौका है, अब मैं बोल लूं। बोल। आपने कहा मुस्लिम वोट, मैंने कहा अबू आजमी सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है, आपने तुरंत मुस्लिम से जोड़ दिया। इस देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख, ईसाई, जैन है या किसी भी जाति के। मैंने कहा अबू आजमी ने जो शब्द बोला उस पर उन्होंने अपनी माफी मांग ली है और हमने भी कहा इस बात को बार बार कि हम उनके शब्दों के साथ नहीं है। अच्छा, क्या अभिव्यक्ति की जो हमारी बात है, अगर कोई कहना चाहता है औरंगजेब के परिप्रेक्ष में नहीं है, परिप्रेक्ष में इसमें है कि सत्ता पक्ष के साथ खड़ी हो जाती है पत्रकार जगत भी। अरे विपक्ष कोई बात कहता है तो वो आजादी दे दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए ना। हमने कहा औरंगजेब की बात तो बहुत हो गई, लेकिन आम आदमी के जनता की अगर इसे सत्ता पक्ष के साथ खड़े रहना कहता है तो कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। औरंगजेब जैसे शासक के बारे में आप लोग यहाँ तारीफें करते रहेंगे। हाँ, रनिंग कमेंट्री 40 सेकंड से ऊपर दे दिया आपको मैंने। कहिए ना औरंगजेब के बारे में 2 शब्द। काहे परेशान हो रहे हैं? 2 शब्द बोल दीजिए ना, 2 शब्द बोल दीजिए। अच्छा नहीं बोल पा रहे, इतना बोल दीजिए औरंगजेब मुर्दाबाद। बोलिए औरंगजेब मुर्दाबाद। मैं नहीं बताऊंगा। तो रहिए तो बोलेगा कोई। हाँ बोलिए, आप चुप रहिए ना, बोलिए। मैंने क्या सुनी, मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए, हमने पहले मेरी बात सुनिए ना। अबे जल्दी बोल। एजेंडा मत चलाइए। अभी आपसे पूछेंगे कि बोलिए, यहाँ पे उनसे बुलवाइए रमेश बिदुड़ी मुर्दाबाद बोल के दिखा देंगे। बुलाइए रमेश बिदुड़ी को, मैं पूछूंगी सवाल, बोल के मैं करवाऊंगी मुर्दाबाद। बोलिए रमेश मुझे मत ज्ञान दीजिए। बोलिए धनंजय मुंडे मुर्दाबाद। इस डिबेट में गोड से मुर्दाबाद बुलवा चुकी हूं मैं। संतोष देशमुख की जो आप झूठे इंसान हैं और आप बेशर्मी कर रहे हैं सीधे तौर पर। गजब बेइज्जती है। देखिए, आपने अकारण अनुराग भदौरिया जी को समस्या में डाला। अरे जो बाबरी परंपरा के साथ खड़े रहे, जो बाबरी के साथ खड़े रहे, तो बाबर के खानदान के साथ तो खड़े ही रहेंगे औरंगजेब के साथ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं चाहूंगा भाई, हिंदू हो या मुसलमान, अपने घर में क्या चाहते हो? ऐसा बेटा जो राम की तरह हो कि एक वचन के लिए जमीन जायदाद छोड़ के चला जाए, या जो औरंगजेब की तरह हो कि बूंद बूंद पानी को तरसाए, बूंद बूंद पानी को तरसाए और 3 भाई सुजा, मुराद, दारा तीनों का कत्ल कर दे। मैं अनुराग, अरे मैंने एक फैक्ट गलत बोला अनुराग जी, आपने पूरे अपने भाषण में फैक्ट एक नहीं बोला। मैं लाखों दर्शकों को संबोधित कर रहा हूं, आपको नहीं। कोई जाके चेक कर सकता है, मैंने एक फैक्ट बोला है, आपने कोई फैक्ट नहीं बोला है। मगर आप वो लोग हैं 21वीं सदी में औरंगजेब को क्यों लेके आए? मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया का कोई देश बताइए जो अपने देश के ऊपर विदेशी आक्रमणकारी के बारे में महिमा और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। औरंगजेब के लिए अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। और औरंगजेब पर आप कुछ बोलने की हिम्मत कर पाए? देशमुख के नहीं, आपको तो बीजेपी की बात करनी है रूबिका जी। बीजेपी नहीं, आज मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बीजेपी से मुझे कोई मतलब नहीं है, शिवसेना से कोई मतलब नहीं है, समाजवादी पार्टी से। औरंगजेब पर बोल पाएंगे कि नहीं? हाँ या ना का जवाब दीजिए मुझे। नहीं, मैं पूछ, क्योंकि आप चाहते नहीं कि मैं बोलूं, आप चाहते नहीं मैं बोलूं, क्योंकि आपको पता है मैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? तो आप डर जाती हैं कि सुधांशु जी संतोष देशमुख का जवाब कैसे देंगे? सरपंच की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, अभी किसका शासन चल रहा है? किसका शासन? अपना वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पर डाल देना। किसका शासन है? रमेश बिदुड़ी जैसा व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर में आप सब बोल के चला जाता हो। इन्होंने एक बार उसको पार्टी से नहीं निकाला क्योंकि जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। संतोष देशमुख कौन है? हिंदुस्तानी नहीं है। डाल दीजिएगा सोशल मीडिया पर, आपको पब्लिक देख लेती है ना। निर्मम हत्या हुई है, आपने मुर्दाबाद बोलने की हिम्मत है? आपकी मुर्दाबाद बोलने की हिम्मत है? धनंजय मुंडे को मुर्दाबाद बोलने की हिम्मत है? आपको पवार साहब जो उनकी पार्टी के चीफ है मुर्दाबाद बोलने की हिम्मत है? जवाब दइए, आपके पास नहीं है, क्योंकि आप इतिहास में ले जाके देश को भटकाना चाहते हैं। हमने पहले बोला, फिर बोलता हूं कि औरंगजेब की वकालत नहीं करते। किसी को नहीं पढ़ी थी कब्र में है औरंगजेब।
किसी को नहीं पड़ी है औरंगजेब की। कौन लेकर आया है? गड़े मुर्दे किसने उखाड़े हैं? अपने अबू आजमी को संभालिए ना, उनकी जुबान पर ताला लगाइए ना आप, तो जाकर हम ये सवाल पर भी पूछ लेंगे। बोला ना सर, आपने बोला ना, वो आप ही स्क्रीन पर थे। सुधांशु त्रिवेदी वाला कौन? किसका शासन चल रहा है? कौन? मुगल शासन तो नहीं। आप चुप हो जाइए सुधांशु जी। कैसे हत्या हो गई? औरंगजेब पर मैं पूरा टाइम आपको एक्सपोज करूंगी, शब्द नहीं बोल पाएंगे एक आप। सुधांशु अनुराग भदौरिया जी, अब मैं कहता हूं, संतोष देशमुख के मुद्दे पे मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दिया नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, और लाखों हिंदुओं को मरवाकर औरंगजेब ने गाजी की उपाधि ली। मेरे भाई कुछ तो दिमाग रखो भाई, किस चीज से क्या तुलना करने लगते हो? इससे साफ एक्सपोज हो जाता है। और भदौरिया जी, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, डालो ना सोशल मीडिया पे अगर तुम्हारे पास फैक्ट है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ये लोग शहीद और सूरवीरों का अपमान शुरू से करते आए हैं, वही आज कर रहे हैं। लेकिन देश जाग रहा है, देश समझ रहा है, देश का बच्चा बच्चा समझ रहा है। आपको ये डिबेट कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।